नम नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे। 3 प्रश्न हमारे पास हैं और पहला प्रश्न है कि पूजा क्या है। पहला प्रश्न है पूजा क्या है। दूसरा प्रश्न है धर्म क्या है। तीसरा प्रश्न है कि अंतिम खोज कौन सी है। तो पहला प्रश्न हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे कि पूजा क्या है। पूजा क्या है और धर्म क्या है, ये दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे और हम लोग ध्यान से देखेंगे, सभी चीज़ों को, पहलुओं को समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये चीज़ें क्यों बनाई गई, आखिर पूजा क्यों बनाई गई, धर्म क्यों बनाया गया। तो अब देखिए धर्म क्या है। अगर हम लोग मुस्लिम धर्म में पहले चलते हैं तो उनके पास जो है 5 वक्त की नमाज को अदा करने का प्रावधान है कि 5 वक्त नमाज अदा की जानी चाहिए। और शुक्रवार को तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन 5 बार की जो नमाज है उनके धर्म में डाला गया। तो 5 वक्त नमाज का मतलब क्या है कि 5 टाइम वो चीज़ें को याद कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, 5 बार दिन भर में प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार से हिंदुओं में देखा जाएगा तो हिंदुओं में भी यही तरीका है कि रोज़ एक बार जो है लोग मंदिर जाते हैं या फिर लोग कभी कभी जाते हैं। तो ये पूजा है क्या है कि पूजा क्यों बनाई गई, कि पूजा का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके सामने आप जाते हैं और अपनी चीज़ों को उसके ऊपर डाल देते हैं। पूजा का मतलब क्या है, प्रार्थना का मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं और अपनी चीज़ों को ले जाकर उनके ऊपर डाल देते हैं और अपने आप काम को करते रहते हैं। तो जब कारण क्या है कि जब आप समर्पण कर देते हैं, जब आप उसको नहीं करते हैं, जब वो आप उसके भरोसे हो जाते हैं और अपने कर्म को करते रहते हैं, तो आपको वो चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं। जब आपकी आस्था बढ़ने लगती हैं, जब आपकी श्रद्धा बढ़ने लगती हैं, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो है भौतिक चीज़ें। भौतिक की चीज़ें का मतलब जो भी चीज़ें बाहरी तरफ से चीज़ें हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं, उसको आप विचार करते हैं, उस पर आप विचार करते हैं कि ये हो वो हो। भौतिक चीज़ों पर आप जब काम करते हैं, तो भौतिक चीज़ों पर जब आप काम करते हैं तो भौतिक चीज़ें के विषय में आप सोचते हैं। 99 या 99.99% लोग जो है भौतिक चीज़ों से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, भौतिक चीज़ों के लिए ही पूजा पाठ कर रहे हैं। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो भौतिक चीज़ों से परे जाना चाहते हैं। तो सारी पूजा भौतिक चीज़ों के लिए नहीं है, सारी पूजा भौतिक चीज़ों से परे जाने की है। तो पहला बात ये हो गया कि जो लोग पूजा करते हैं वो किस चीज़ के लिए पूजा, पूजा है क्या। पूजा का मतलब ही हो गया कि समर्पण। और समर्पण तभी संभव है जब आपके अंदर अनंत जिज्ञासा हो। अनंत जिज्ञासा ही परमात्मा की पहली खोज, मेरा एक टॉपिक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब जो लोगों की जिज्ञासा खत्म हो चुकी है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भीड़ देख रहे हैं वहाँ जा कर के खड़े हो जा रहे हैं। क्योंकि भीड़ में खड़े हो जाने पर कम से कम भय कम लगेगा। अगर भीड़ में आप खड़े हो गए तो भय थोड़ा सा कम लगेगा। अकेले खड़े होने में भय ज़्यादा है। अकेले खड़े होने में मौत आ जाएगी, अकेले खड़े होने में तबीयत खराब हो जाएगी, अकेले खड़े होने में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। अकेले खड़ा होना बहुत मुश्किल है। जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है उसी के पीछे काफिला होता है। ये तो चीज़ें आपने सुनी हैं। तो अकेले चलने का बल तभी होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर निर्बल है, शरीर निपहिया है, शरीर में बल नहीं है, तो आप अकेले नहीं खड़े हो पाओगे, आप भीड़ में खड़े हो पाओगे। क्योंकि भीड़ में बचत ज़्यादा है, भीड़ में ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से बचाई जा सकती है। क्योंकि कहीं पहुँचे भले ही ना, कम से कम भीड़ में ज़िंदगी तो कट जाएगी, लड़खड़ाते टकराते टकराते। तो ज़िंदगी को काट लेना है तो भीड़ में जाना है, और अगर ज़िंदगी में कुछ ढूंढना है तो भीड़ से हटना होगा। भीड़, अभी आप लोग देखे होंगे ओशो को बहुत लोग सुनते हैं, पी कृष्णमूर्ति को बहुत लोग सुनते हैं, और बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं जिनको लोग सुनते हैं। अब लोग सुनना क्या चाहते हैं, लोग सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, बस शॉर्टकट रास्ता चाहते हैं।
चीज़ों को ढूंढना नहीं चाहते, बस किसी ने ढूंढ दिया उसके पीछे चल जाना चाहते हैं। क्या उनके ढूंढने से आप ढूंढ लेंगे क्या? अगर उन्होंने पाया तो क्या आप भी पा जाओगे क्या? उन्होंने तो बड़ी तपस्या की होगी पाने के लिए, तो आप तो नहीं कर पाओगे, आप तो कमज़ोर हो भीतर से, आपके अंदर उतना बल नहीं है। तो बल पैदा करने के लिए सबसे पहले आप मेरा काढ़ा पीजिए, जो मैंने काढ़ा बनाया है। मेरे दो काढ़े हैं, एक पीपल का काढ़ा जो मैंने बताया है, और दूसरा जो मैंने बनाया है वो काढ़ा मेरे आईडी पर है, माई फर्स्ट फूड ब्लॉग करके वो आईडी पर है। उसके अंदर सभी चीज़ों को डाला जा रहा है। उसके अंदर जो है कई चाय पत्ती है एक प्रकार की, जो क्या कहते हैं उसमें, और दूसरी चीज़ है उसमें हर श्रृंगार के फूल हैं। उसके अंदर जो है अपराजिता का फूल है, गेंदे की पत्ती है। तो बड़ा दुर्लभ और बड़ा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाला काढ़ा है वो। चाहे आप उसको वैज्ञानिक विश्लेषण करें, चाहे आप उसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें, हर तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप पहले उस काढ़े को पीजिए और अपने शरीर के अंदर बल पैदा करिए, और जब आपके अंदर बल पैदा हो जाए तब आप आगे चलिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पूजा क्या है। तो पूजा का मतलब ही है कि समर्पण हो जाना और मन का रुक जाना, विचारों का अलग हो जाना। विचारों पर काम करना होगा, मन पर काम करना होगा, शरीर पर काम करना होगा, और जब ये तीनों चीज़ सामंजस्य में आ जाएंगी तब कुछ आप खोज कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि शरीर को स्वस्थ करना, दूसरा काम है मन को स्वस्थ करना, और तीसरा काम है आपको उस खोज की तरफ अनंत जिज्ञासा लेकर के बढ़ जाना। तो जो अब जीसस कहते हैं जो ढूंढेगा वो पाएगा, तो कमज़ोर थोड़ी ना पाएगा, बीमार थोड़ी ना जो ढूंढेगा पाएगा। बीमार व्यक्ति तो केवल सही होना चाहेगा। जैसे आप मान चलिए आप कोई काम कर रहे हो और उसके बाद आपको दिक्कत हो गई, आपको बुखार हो गया, तो आपका पूरा दिमाग उस बुखार को ठीक करने में लग जाएगा। आप भूल गए अपनी उस खोज को, आप भूल गए हर उस चीज़ को। जब बुखार में भी वही खोज आएगी, जब बीमारी में भी वही खोज जाएगी, तब जा कर के आप उस चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि सभी कुछ जाएगा, एक कण भी न रह जाएगा, तभी वो आएगा। अगर एक कण का भी धूल रह गया तो फिर वो ना आएगा। बड़ा विडंबना है उसकी, बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुँच जाना, वहाँ तक पहुँच जाना। क्योंकि वहाँ जाने का एक ही रास्ता है, वो है अनंत समर्पण का रास्ता और शरीर को स्वस्थ रखने का रास्ता। तो सबसे पहले लोग ज्ञान ले लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान ले लिए, ध्यान करने बैठ गए, शरीर स्वस्थ ही नहीं। पहले नाड़ी शोधन होगा। पहले तो जो ये 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, वात, कफ, पित्त, ये सब चीज़ें जो बनाई गई हैं घास चरने के लिए थोड़ी ना बनाई गई हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से है, आहार से ही शुरुआत होगा, प्रत्याहार से ही शुरुआत होगा, आसन से ही शुरुआत होगा। डायरेक्ट थोड़ी ना आप पहुंच जाओगे समाधि के अंदर, ध्यान के अंदर। ऊपर की प्रक्रियाएं जब पूर्ण हो जाएंगी, नीचे वाला स्वतः घटित हो जाएगा। जिसका आहार शुद्ध हो गया उसके अंदर प्रत्याहार आ जाएगा, जिसका प्रत्याहार सही हो गया उसके अंदर उसके आगे का स्टेप आ जाएगा। तो ये पहले ऊपर से नीचे की तरफ से जीना है। ये जीना नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। तो नीचे से ऊपर की तरफ पहले चढ़ना होगा। ऊपर से नीचे की तरफ केवल उतरा जा सकता है, चढ़ा नहीं जा सकता। अभी आपको चढ़ना है, उतरना नहीं है। उतरने का कोई प्रावधान भी नहीं है, आज तक कोई उतरा भी नहीं। जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर कहाँ से उतर जाना उसको। तो सबसे पहला काम है शरीर को शुद्ध करना, और शरीर को शुद्ध करने के बाद बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, बड़ा आसान है। वो पहला काम है शरीर को शुद्ध कर लेना, शरीर के शुद्ध होने के विचारों का शुद्ध कर लेना। उसके बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ देना। तो पहला हमने बोला धर्म क्या है? धर्म है आपको स्वस्थ रखने का तरीका। धर्म है आपको स्वस्थ रखने का तरीका। धर्म के भीतर जा करके, धर्म का अनुसरण करके आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको आगे जाना होगा। कोई भी धर्म आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। धर्म से परे जाना होगा, नाम से भी आगे जाना होगा। नाम भी नहीं आगे तक जाएगा, नाम भी एक अंतिम सीमा तक जाएगा। उसके बाद वहाँ नाम भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ भगवान शिव कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूप में हूँ। यानी चिदानंद का मतलब जहाँ पर नाम से भी आगे जाना होगा। तो अब दूसरा हो गया धर्म क्या है, पूजा क्या है, पूजा की विधि क्या है।
तो सारी चीज़ें समझ गए। तीसरा चीज़ है आपका ये आता है कि अंतिम खोज क्या है। अंतिम खोज ही निर्विकल्प खोज है। आदमी सारा खेल क्या है, सारा खेल है अपने बॉडी की क्षमता को बढ़ा लेना, अपने बॉडी की ताकत को बढ़ा लेना, यही सारा खेल है। भगवान का मिलना, क्यों क्यों इतना गुण गाया कबीर ने। कबीर ने अपने गुरु जी का गुण क्यों गाया। कबीर भगवान कभी गुण क्यों गाते हैं अपने गुरु का। ऐसा क्या वो पा गए, तो ऐसा वो शांति पा गए, आनंद पा गए, और वो वैसी चीज़ें पा गए, उन्होंने उस चीज़ों को पा गए, उस चीज़ों को समझ लिया जिस चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपनी भौतिक शरीर की क्षमताओं को बढ़ाया। तभी तो उन्होंने चमत्कार किए हैं। कहीं कबीर कहते हैं, वारे तेरी यारों ने तेरी यारी निभाई, मेरे यारों ने मेरी यारी निभाई, तूने आग मेरी झोपड़ी में लगाई, वही आग तेरे महलों तक आई। उसके बाद आपने कबीर के कई चमत्कार सुने होंगे। तो चमत्कार तभी पैदा होते हैं जब मन को एकांत कर लिया जाता है। मन को एकांत करने से सामर्थ्य पैदा हो जाती है, उसी सामर्थ्य से चमत्कार होता है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ योर बॉडी, अपने बॉडी की क्षमताओं को बढ़ा ले जाना योग के मदद से, अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर ले जाना, अपने अंदर लिगेंड्स जितने भी प्रकार के आपके हार्मोन्स है उसको संतुलित कर ले जाना, अपने शरीर की क्षमताओं का आध्यात्मिक विकास कर लेना, भौतिक विकास कर लेना, अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ा लेना, अपनी देखने की क्षमता को बढ़ा लेना। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो शरीर का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर देना ही योग है। अपने सॉफ्टवेयर के भीतर मॉडिफिकेशन करके अपने बॉडी को एक्सप्लोरेशन कर लेना, अपनी क्षमताओं को बढ़ा लेना, यही योग का अंतिम और पहला लक्ष्य है। दूसरा और कोई भी लक्ष्य नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कि पूजा करने जा रहे हैं आप तो आप बहुत अलग हो गए, आप भगवान को पा जाएंगे। नहीं, आप भगवान को नहीं पा जाएंगे, आप ही भगवान हो जाएंगे। जब आप उसकी क्षमता को बहुत आगे ले जाएंगे तो आप ही के अंदर वो भगवान का गुण पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जो मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर कि मेरे को काली आ रही है तो मेरे को जो है ये हो रहा है। ये सब चूतियापा है, ये सब बेवकूफ़ी है। केवल ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ये सब मूर्खों वाली बातें हैं। कुंडलिनी जागरण के विषय में बहुत से लोग मैंने देखे वीडियो जो इसमें यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियो देखा है। ध्यान करिए, कैसे ध्यान कर लोगे, कैसे सांसों को रोक लोगे। कोई खिलौना है जो खेल लोगे, जो बना रहा है वीडियो वो तो रोक नहीं पाया तो तुम क्या रोक लोगे। सब फालतू बातें हैं। केवल एक ही तरीका है कि जल जाना, जल करके जो राख बनेगी उसी से वो का उसकी मूर्ति बनाई जाएगी। और कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ऐसा माध्यम नहीं कि आप आंख बंद करोगे उल्टा हो जाओगे तो आपको पूरा धरती पलट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल एक ही रास्ता है, खुद का जल जाना, और जल के जो राख बनेगी उसी राख से मूर्ति बनाना। और जब वो आ जाएगा तो फिर कुछ और ना आएगा, बीच में कुछ भी ना फिर आएगा। ना गाड़ी आएगी, ना घर आएगा, ना मोटर आएगा, ना परिवार आएगा, ना रिश्तेदार आएगा, ना कोई चीज़ आएगा। जब हरि आएगा तो हरि ही आएगा, और जब हरि आएगा तो फिर कोई और ना आएगा। शायद किसी और की फिर ज़रूरत भी ना हो आपको, क्योंकि वो पूर्ण है, परिपूर्ण है। जी पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जी पर कृपा राम की होई, तो जब राम की कृपा होगी तो सबकी कृपा हो जाएगी। किसी की कृपा को नहीं ढूंढना है, सारी कृपाएं बरस जाएंगी जब राम की कृपा बरस जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले शरीर को स्वस्थ करना है। सारी चीज़ों से सारी पूजा, अब क्या आप सुन रहे हो, राम कथा आप सुन रहे हैं, राम गए वन में, ये किया वो किया, सुनकर क्या कर लोगे आप। सुन लीजिए, सबने सुना, मैंने भी सुना, सबने सुना, सबको सुनना पड़ता है क्योंकि जो हमारा धर्म है इसको सुनना ही है हमको। उसको सुनिए, लेकिन खोज वो भी नहीं है। खोज तो बड़ी विराट है, खोज तो बड़ी विशाल है, और खोज तो बड़ी विशाल ही होगी, क्योंकि खोज कोई खोज आप बाहर की नहीं कर रहे हैं।
खोज तो भीतर जाने की है, पलट जाने की है मन की। और मन को पलट तभी जाएगा जब मन रस पाएगा, और रस इसमें मन तभी पाएगा जब मन मिट जाएगा, और मन तभी मिट जाएगा जब मन सृजनात्मक रूप से कलाकृति बनाएगा। जब मन जिज्ञासु हो जाएगा तभी मन मिट पाएगा। बिना जिज्ञासा के परमात्मा नहीं मिले, और बिना जिज्ञासा के तो कुछ भी न मिला। तो इसीलिए ये बड़ा विस्तृत टॉपिक है कि किस प्रकार से अपने मन को बनाए। तो मैंने कहा पहले आप काढ़ा पीजिए, पहले आप शरीर को स्वस्थ कीजिए, पहले आप अपने अंदर बल पैदा करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं आपके लिए।